तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने बीआरएस पर आरएसएस के नक्शे कदम पर चलने का इल्जाम लगाया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने चारशंबे को दिल्ली में मुनक्किद एआईसीसी हेडक्वार्टर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने शिकायत की कि बीआरएस पार्टी बीआरआरएस बन गई है। उन्होंने बीआरएस पर आरएसएस के नक्शे कदम पर चलने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि तेलंगाना में बीआरएस और बीजेपी का रवैया एक जैसा है। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया है कि कांग्रेस को बीआरएस से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बीआरएस पार्टी के दफातर पर हमलों के सिलसिले में कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में पुलिस कांग्रेस के दफातर पर हमला करने के लिए आया करती थी, लेकिन अब जहां भी अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ रही है वहां पर फौजदारी मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। बीआरएस को कांग्रेस को सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यौम विलादत के ज़िमन में हैदराबाद के पुराने शहर में सालाना सहरा जुलूस निकाला गया। अली इब्ने अबू तालिब के 1466वें यौम विलादत के मौके पर हैदराबाद के पुराने शहर से सालाना सहरा जुलूस निकाला गया। जुलूस का आगाज़ बारगाह सकीना आलीजा कोटला से हुआ और जुलूस मीराला मंडी, दारुशिफा, चादरघाट, बरकतपुरा, नल्लाकुंटा, तारनाका, लालापेट से गुजरता हुआ मौला अली पहुंचा। मुख्तलिफ मुकामात पर स्टेज सजाकर जुलूस का इस्तकबाल किया गया। जुलूस के शुरका ने आतिशबाजी की और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यौम विलादत का जश्न मनाया। एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने फार्मूला ई रेस मामले में तेलंगाना के साबिक वजीर केटीआर की दायर करदा दरख्वास्त खारिज कर दी। तेलंगाना के साबिक वजीर व बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर को सुप्रीम कोर्ट में धक्का पहुंचा, क्योंकि फार्मूला ई कार रेस में मुबैना माली बेज़ाब्तगियों से मुताल्लिक़ उनकी दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत उज़्मा ने कहा है कि वो इस मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से दर्ज की गए केस को कलअदम करने के लिए केटीआर हाल ही में तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू होते हुए एक दरख्वास्त दायर कर चुके हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। आपको ये भी बता दें कि साबिक वजीर केटीआर पहले ही इस मामले में एसीबी के रूबरू पेश हो चुके हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी ट्रायल के लिए इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी को इस मामले की समाअत करते हुए वाज़ेह किया कि केटीआर को समाअत में शिरकत करनी होगी, जिसके बाद केटीआर की कानूनी टीम ने दरख्वास्त वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी ट्रायल के लिए हरी झंडी दिखा दी गई है और उन्हें पूछताछ के लिए एसीबी और ईडी के सामने पेश होने को कहा गया है। इतना ही नहीं, उन नोटिसों का जवाब देने की भी हिदायत जारी की गई है जो उन्हें जारी किए गए हैं। रियासत महाराष्ट्र के मुंबई पहुंचे वजीर आजम नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर आजम ने 3 जंगी जहाज़ों को कौम के नाम वक्फ किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 15 जनवरी को रियासत महाराष्ट्र के मुंबई पहुंचे, जहां पर उन्होंने इंडियन नेवी डाक यार्ड का दौरा किया। इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बादशाह वजीर आजम ने हिंदुस्तान की समंदरी ताकत को मजीद मुस्तहकम करने के लिए 3 जंगी जहाज़ों को कौम के नाम वक्फ किया। उन जहाज़ों में INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशेर शामिल हैं। आपको बता दें कि ये मेक इन इंडिया मुहिम का हिस्सा है और मुल्क की दिफाई सलाहियतों को मजीद बढ़ाएंगे। वजीर आजम ने इस मौके पर कहा कि ये तीनों जहाज़ मेक इन इंडिया के तहत तैयार किए गए हैं और इनका मकसद मुल्क की सलामती में नई ताकत का इजाफा करना है। शहर हैदराबाद में ममनुआ चीनी मांझा गले में फंस जाने से लंगर हाउस ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक पुलिस कांस्टेबल जख्मी हो गया। ज़राए ने बताया कि चीनी मांझा गले में फंस जाने से एक पुलिस एहलकार को शदीद चोट आई। शिवराज नामी पुलिस कांस्टेबल लंगर हाउस ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से वाबस्ता है। वो तिलकनगर नारायणगुड़ा फ्लाई ओवर पर मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि मांझा उसके गले में फंस गया और गर्दन पर शदीद चोट आई। मुतासिरा कांस्टेबल फिलहाल अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की है।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि शुमाली सरहदों पर सूरत हाल हसास लेकिन मुस्तहकम है और फौज किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पुणे में 77वें आर्मी डे की तकरीबात में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी बरकरार है लेकिन दूरअंदाजी की कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि शुमाली सरहद पर सूरत हाल हसास लेकिन मुस्तहकम है और हमारी फौज किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जनरल द्विवेदी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि शुमाली सरहद पर जदीद आलात और अहम बुनियादी ढांचे की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि वो हिंदुस्तानी फौज को एक जदीद, चाक़ो चौबंद, काबिल कबूल और टेक्नोलॉजी से लैस फोर्स बनाने की राह पर गामजन रहेंगे। हैदराबाद में CISF के असिस्टेंट कमांडेंट्स के बैच की पासिंग आउट परेड मुनक्किद की गई। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने चारशंबे को नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी वाक़े हकीमपेट में मुनक्किदा एक शानदार पासिंग आउट परेड के साथ असिस्टेंट कमांडेंट्स, प्रोबेशनर्स के 37वें बैच और कांस्टेबल्स, DCPOs के 20वें बैच की तरबियत के कामयाब इख्तिताम का जश्न मनाया। जुमला 53 असिस्टेंट कमांडेंट्स और 221 कांस्टेबल्स DCPOs को सख्त और जामे तरबियत के बाद सर्विस में शामिल किया गया है। ये तरबियत उन्हें कौम के अहम बुनियादी ढांचे की हिफाजत के लिए तैयार करती है। असिस्टेंट कमांडेंट्स को खुसूसी शोबों में तरबियत दी गई है जिनमें इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मैनेजमेंट, एविएशन सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, VIP सिक्योरिटी, जंगलाती जंग और जदीद असलाह शामिल हैं। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सरबराह सोनिया गांधी ने पार्टी के नए मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह किया। कांग्रेस पार्टी के नए मरकजी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब चारशंबे को मुनक्किद हुई, जिसमें पार्टी के सरकर्दा कायदीन बशमूल कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी और दीगर 400 से ज्यादा रहनुमा मौजूद थे। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने फीता काट कर नए दफ्तर का इफ्तिताह किया और बाज़ राहुल गांधी के हमरा शमा रोशन की। आपको बता दें कि नया दफ्तर इंदिरा गांधी भवन के नाम से जाना जाएगा और ये 9A कोटला रोड, नई दिल्ली में वाक़ है। कांग्रेस का नया दफ्तर बीजेपी के मरकजी दफ्तर से तकरीबन 500 मीटर दूर है। दफ्तर की बुनियाद साल 2009 में साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने रखी थी। 15 साल बाद ये मुकम्मल होकर तैयार हुआ है। इफ्तिताही तकरीब में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अरकान, AICC के अरकान, मरकजी वज़रा, रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कई सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने AICC के नए मरकजी दफ्तर के इफ्तिताह पर कहा कि ये इमारत कोई आम इमारत नहीं है बल्कि लाखों लोगों की मेहनतों और कुर्बानियों का नतीजा है। मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर का इफ्तिताह अमल में आया। राहुल गांधी ने कहा कि नए हेडक्वार्टर का इफ्तिताह एक बहुत अहम वक्त पर किया जा रहा है। ये बहुत अलामती है। इमारत कोई आम इमारत नहीं है बल्कि मुल्क की मिट्टी से बनी है और लाखों लोगों की मेहनत और कुर्बानियों का नतीजा है। साबिक़ सदर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा मखसूस इक़दार के लिए खड़ी रही है और उन इक़दार को इस इमारत में झलकते देखा जा सकता है। हमारा आइन तहरीक आज़ादी की जद्दोजहद का समर था। राहुल गांधी ने कहा कि इमारत कारकुनों के खून से और हर लीडर के खून से बनी है और उसमें सभी शामिल हैं जो कांग्रेस पार्टी के नज़रियात का दिफा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नज़रिए पर यकीन रखने वाले लोग डरने वाले नहीं हैं। ये इमारत मुल्क की मिट्टी से हमारे लीडरों और कारकुनों के खून से तामीर की गई है। इमारत के पीछे का नज़रिया भी मुल्क के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन टेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। बीजेपी के मलून रुकन असम्बली राजा सिंह ने कहा है कि इसके हल्का इंतखाब गोशा महल में बड़े पैमाने पर संक्रांति त्यौहार मनाया जा रहा है। इसने अपने वीडियो में कहा कि इसके हल्के में मुख्तलिफ मकामात पर रात के औकात में भी बड़ी बड़ी लाइट लगाते हुए पतंगे उड़ाई जा रही हैं। घर के बाहर या फिर गली में बाइक पार्क करना अब महफूज नहीं रहा। उपल, गणेश नगर के LB नगर और वनस्थलीपुरम जैसे इलाकों में कुत्तों की जानिब से बाइक की सीटों को फाड़ देने के वाक़यात पेश आए हैं। गाड़ियों के मालिकीन ने इस सिलसिले में शिकायत की। उन्होंने कहा कि रात के वक्त वो घर के बाहर अपनी गाड़ियों को ठहराते हैं, लेकिन अमूमन उनकी सीटों को कुत्तों की जानिब से फाड़ा जा रहा है। इन वाक़यात पर इन अफराद ने मायूसी का इजहार किया। फार्मूला ई रेस केस के सिलसिले में माखूज किए जाने के खिलाफ कारगुजार सदर BRS व साबिक वजीर तारक रामाराव ने सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दाखिल की है उस पर तवक्को है कि आज समाअत होगी। तारक रामाराव ने एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से अपने खिलाफ दर्ज FIR को कलअदम करार देने के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दाखिल की थी, जो मुस्तरद कर दी गई। बाद अज़ां उन्होंने अदालत उज़्मा में खुसूसी दरख्वास्त दाखिल करते हुए हाई कोर्ट के अहकाम को चैलेंज किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दौरे दिल्ली के पेश नज़र सियासी हलकों में इस बात की क़यासारियाँ ज़ोरों पर हैं कि रियासती काबीना की तौसीक़ की जाएगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इस सिलसिले में कांग्रेस हाई कमान के आला कायदीन से तबादला ख्याल करेंगे। कबलजी भी इस बात की क़यासारियाँ की जा रही थी कि काबीना में तौसी की जाएगी, लेकिन काबीना में तौसी नहीं की गई। रेवंत रेड्डी हुकूमत की तश्कील के 1 साल के बाद भी काबीना में तौसी नहीं हुई है। इंतज़ामिया ने गुजरात के द्वारका ज़िले के ओखा में दरगाह हज़रत पंज पीर को शहीद कर दिया। ये दावा किया गया था कि ये दरगाह शरीफ मुबैना तौर पर गुजरात मेरी टाइम की अराजी पर गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई थी। बेट द्वारका और ओखा में मुबैना गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मुहिम तीसरे दिन भी जारी रही। मुहिम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी को तैनात कर दिया गया। कुंभ मेले से वापसी के दौरान बस को आग लग गई। इस वाक़े में तेलंगाना का एक शख्स जिंदा झुलसकर हलाक हो गया, जबकि बस में सवार दीगर 49 यात्री महफूज रहे। ये वाक़या मथुरा के वृंदावन के करीब पेश आया। इस झुलसकर हलाक होने वाले शख्स की शिनाख्त जिला निर्मल के पालसी गांव के रहने वाले 60 साला S द्रुपद के तौर पर की गई है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में संक्रांति की धूम जारी है। प्रकाशम जिले के उप्पू गुंडूर गांव में बैन जरी सतह के बकरों के मुकाबले मुनक़िद किए गए। संक्रांति के मौके पर मुर्गों की लड़ाई का एहतमाम किया जाता है, ये रिवायत है, लेकिन इस गांव में पहली मर्तबा बकरों को लड़ाया गया। इस मुकाबले को देखने के लिए मुकामी अफराद की बड़ी तादाद वहां पहुंच गई। पटनचोरू में चीनी मांझे से एक शख्स की गर्दन शदीद तौर पर जख्मी हो गई। इस शख्स की शिनाख्त 34 साला वेंकटेश के तौर पर की गई है, जो विकाराबाद का रहने वाला है। वो पटनचोरू से शंकरपल्ली जा रहा था कि ये वाक़या पेश आया। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर इसको एम्बुलेंस के जरिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। कार तालाब में गिर गई, ताहम कार चलाने वाला ड्राइवर इस हादसे में महफूज रहा। यह हादसा जिला रंगारेड्डी के केशमपेट मंडल में पेश आया। शादनगर के रहने वाले मल्लेश्वर राव के तौर पर इस शख्स की शिनाख्त की गई है, जो कार ड्राइवर है।
وہ اپنے پولٹری فارم سے واپس ہو رہا تھا کہ یہ حادثہ پیش آیا کیونکہ اس نے کار کا توازن کھو دیا تھا۔ مقامی افراد نے فوری طور پر اس کو نکالا۔ اس حادثے میں وہ معمولی زخمی ہو گیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے جسٹس سجوائے پال کو تلنگانہ ہائی کورٹ کا کارگزار چیف جسٹس مقرر کیا ہے۔ اس سلسلے میں احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ جسٹس سجوائے پال ہائی کورٹ کے سینئر جج ہیں۔ حال ہی میں چیف جسٹس لوک آرادھے کا تبادلہ بمبئی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر کیا گیا تھا، جس کے بعد یہ عہدہ خالی تھا۔ صدر جمہوریہ نے جسٹس سجوائے پال کو اس عہدے پر مقرر کرنے کے احکام جاری کیے ہیں۔ پریڈ گراؤنڈ سکندرآباد میں انٹرنیشنل کائٹ فیسٹیول جاری ہے۔ اس فیسٹیول کے سلسلے میں مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس فیسٹیول میں ریاست سے تعلق رکھنے والے پتنگ بازوں کے ساتھ ساتھ ملک کی مختلف ریاستوں اور بین الاقوامی پتنگ بازوں کی بڑی تعداد شریک ہو رہی ہے۔ اس موقع پر مختلف اقسام کی پتنگیں اڑائی جا رہی ہیں جو عوام کی کشش کا سبب بنی ہوئی ہیں۔ کانگریس پارلیمانی پارٹی کی صدر نشین سونیا گاندھی، کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے نئی دہلی میں کانگریس کے نئے ہیڈ کوارٹرز اندرا بھون کا افتتاح انجام دیا۔ تلنگانہ کانگریس نے AICC کے نئے ہیڈ کوارٹرز اندرا بھون کی افتتاحی تقریب کے موقع پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کا نیا ہیڈ کوارٹر اندرا بھون جمہوریت، قوم پرستی، سیکولرزم، جامع ترقی اور سماجی انصاف کی بنیادوں پر بنایا گیا ہے۔ کانگریس کی 140 سالہ شاندار تاریخ کو اپناتے ہوئے یہاں کی دیواریں سچائی، عدم تشدد، قربانی، جدوجہد اور حب الوطنی کی عظیم داستانیں بیان کرتی ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کیلیفورنیا کی آگ کے متاثرین کے لیے $770 کی ایک وقتی ادائیگی کا اعلان کیا۔ یہ رقمی ادائیگی خیموں کی خریداری کے لیے دی گئی ہے۔ اس کو خیموں کی خریداری کے لیے استعمال کرنے کی خواہش کی گئی ہے۔ وائناڈ کی رکن پارلیمنٹ و کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی کانگریس کے نئے ہیڈ کوارٹرز اندرا بھون پہنچ گئی ہیں، جس کا آج افتتاح ہونے والا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔